In this question 4.23 NCERT chapter 4, a uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 cm. Its direction is parallel to the axis east to west. A wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction passes through this region. What is the magnitude and direction of the force on the wire in three cases? In the first case, the wire intersects the axis A part, and B part में the wire turned from north south direction to northeast west direction, northwest direction, and C part में wire is in north south direction is lowered from the axis by distance of 6 cm. So three questions we have to solve here. In the first part, जैसा कि ये डायग्राम देखिए, ये फील्ड है, फील्ड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में दिया है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है फील्ड को कट कर रहा है, तो ये इसकी एक्सिस है उसको कट कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 ले लेंगे हम यहाँ पर। बी आपको गिवन है 1.5 टेस्ला। थीटा 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड में है इतना पार्ट, तो यहाँ पर जो L लेंगे 2R के बराबर लेंगे। 2 इंटू आर इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टिंग वायर IBL sin थीटा, F इक्वल्स टू I इज गिवन आपको है 7 एम्पियर, B 1.5 टेस्ला, एंड L आपको दिया हुआ है, L सिर्फ 2R के बराबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओनली इस रीजन में इतना पार्ट जो वायर का है मैग्नेटिक फील्ड में, ये वायर इतना पार्ट ऊपर वाला और ये नीचे वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो सिर्फ हम इस लेंथ को कंसीडर करेंगे 2R दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो प्लेस द वैल्यू हेयर, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, साइन 91 होता है। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट रिजल्ट 2.1 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो फील्ड फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको फील्ड की डायरेक्शन में ले लेंगे और करंट ऊपर ले लेंगे। तो देख रहे हैं आप, थंब नीचे की तरफ जाएगा। थंब करंट का डायरेक्शन हमारा ईस्ट टू वेस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह से देखिए आप, करंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट आपका इस डायरेक्शन में है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से थंब हमारा नीचे की तरफ आए, देखिए तो फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। बी पार्ट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट ही दिया हुआ है, और वायर इज टर्न नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसमें हमें इतना पार्ट, AB part is in the current carrying wire which is in the magnetic region,
तो यदि हम इस पॉइंट को ए और इसको बी और इसको सी मान लेते हैं इस इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल्स टू ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा ए सी अपॉन साइन थीटा। ए सी अपॉन साइन थीटा। ए सी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमने चेंज कर लिया था इसे, और साइन थीटा रहने देते हैं। अब जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे, जैसा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर ये फोर्स लगता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, F इक्वल्स टू आई रहने देते हैं, आई हमें गिवन है 7 एम्पियर और बी हमें दिया है 1.5 टेस्ला, और एल की जगह हम डालेंगे ए बी। तो ए बी हमारे पास है 20 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन साइन थीटा, और एक थीटा यहाँ पे आएगा साइन थीटा, तो इससे कट जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद फोर्स आएगा 2.1 न्यूटन। यहाँ पर भी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। कैसे? फील्ड इधर है ईस्ट टू वेस्ट और करंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम इसमें फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो देखिए फील्ड इधर है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो आपका इसका भी आंसर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। And in C part, the wire in the north-south direction is lowered from axis by a distance of 6 cm। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है, इसको नीचे किया है 6 सेंटीमीटर नीचे किया है, lowered from the axis by a distance of 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये रेडियस 10 ही रहेगा, और इसको हम x मान लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये जो x हमें CD चाहिए, CD CD जो हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे IBM, और I आपको गिवन है 7 एंड V 1.5 एंड L आपको यहाँ पे 0.16 लेना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करेंगे इसको 1.68 न्यूटन फोर्स इसमें भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा।